नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अमूमन हर कत्ल के पीछे एक मकसद होता है और वही मकसद उस कत्ल की वजह बनता है। लेकिन इस कहानी में कत्ल तो है, लाश भी है, कातिल भी है, बस नहीं है तो वो मकसद। जोधपुर में एक ब्यूटी पार्लर की मालकिन का कत्ल हो जाता है। कत्ल हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। कातिल पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन जोधपुर पुलिस अब भी ये बताने की हालत में नहीं है कि आखिर इस कत्ल का मकसद था क्या। ये गड्ढा है और ये गड्ढे से निकले लाश के टुकड़े। ये लाश बनने से पहले की अनीता है और ये अनीता को लाश बनाने वाला गुलामुद्दीन है। कुल मिलाकर इस कहानी में सब कुछ है सिवाय कहानी के क्लाइमेक्स के। ये वो मर्डर केस है जिसमें लाश पुलिस के पास, कातिल पुलिस के पास, लेकिन कत्ल की कहानी किसी के पास नहीं। हर जुर्म, हर कत्ल का मकसद होता है। अनीता के कत्ल के पीछे का क्या मकसद है? अनीता के कातिल को पकड़ने के हफ्ते भर बाद भी अनीता के घर वाले या जानने वाले छोड़िए, खुद पुलिस अनजान है। क्या अनीता के कत्ल के पीछे का मकसद कुछ ऐसा है जो पुलिस सार्वजनिक नहीं करना चाहती, बताना नहीं चाहती? और क्या इसकी वजह यह भी है कि अनीता के घर वाले अंतिम संस्कार छोड़िए, सच्चाई का खुलासा होने तक, पोस्टमार्टम तक कराने को राजी नहीं है? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अनीता के कत्ल की वजह जोधपुर में हर कोई जानना चाहता है। ये गुलामुद्दीन है, इस पर अनीता के कत्ल का इल्जाम है। कत्ल के बाद 12 दिनों तक ये पुलिस को चकमा देकर फरार रहा, लेकिन अब इसे पुलिस की गिरफ्त में आए भी 5 दिन हो चुके हैं। यहाँ से ये गुजरात गया, अहमदाबाद, वहाँ से मुंबई गया। पिछले 7 दिनों से वहाँ पर जो एरिया है, हाजी अली वाला एरिया है, हाजी अली काठियावाड़ चौपाटी वाला एरिया है, वहीं पर ये रुका हुआ था। और कल जब हमने इसे दस्तयाब किया है तो ये अपना कौन सा रेलवे स्टेशन है, मुंबई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ से हमने इसे दस्तयाब किया है। जैसा मैंने बताया कि ये काफ़ी शातिर किस्म का अपराधी है, बिल्कुल अपना फ़ोन भी नहीं इस्तेमाल कर रहा था और अगर कभी कुछ इस्तेमाल हुआ तो भी हॉटस्पॉट का इस्तेमाल कर रहा था। सीसीटीवी से भी बच रहा था। करीब 400 से 500 सीसीटीवी फुटेज का हमने विश्लेषण किया है और निरंतर इसके पीछे टीम लगी रही और कल मुंबई सेंट्रल से इसे हमने दस्तयाबी किया है। एक अहम सवाल है कि कत्ल हुआ, क्या सबसे बड़ी चीज हो, क्या उसकी ठीक है, ये सारी चीजें किसने किया, कैसे किया, अभी तक ये मुख्य आरोपी है। सारी चीजें अभी पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हों। फिर भी असली कहानी बाहर नहीं आ रही। इस कहानी का क्लाइमेक्स क्या है वो तो फिलहाल कोई बता नहीं रहा, मगर इस कहानी की शुरुआत कुछ यूं है। राजस्थान की खूबसूरत शहरों में से एक है ये जोधपुर। जोधपुर सन सिटी और ब्लू सिटी के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। दूर दूर से सैलानी इस शहर को देखने आते हैं, लेकिन इसी खूबसूरत शहर का एक बदसूरत चेहरा इस गड्ढे की शक्ल में शहर के सामने आया है। यह जोधपुर का एक मोहल्ला है, नाम है गंगाड़ा। इसी मोहल्ले में ये घर है। इस घर के मालिक का नाम है गुलामुद्दीन। 23 अक्टूबर को गुलामुद्दीन ने अचानक जेसीबी मशीन बुलवाकर ठीक अपने घर के बाहर यहां पर एक गड्ढा खुदवाया। 10 फीट गहरा गड्ढा। पूरे मोहल्ले ने जेसीबी मशीन भी देखी और खुदते हुए इस गड्ढे को भी देखा। पुलिस वाले भी अपने साथ जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे थे। 8 दिन पहले खुदा गड्ढा और फिर भरा जा चुका गड्ढा अब पुलिस वाले अपनी निगरानी में फिर से खोदना शुरू करते हैं। एक बार फिर से 10 फीट गहरे गड्ढे की गहराई नापी जाती है और फिर ठीक 10 फीट नीचे से अनीता बाहर निकल आती है। जाहिर है मुर्दा। हाल के वक्त में देश में कत्ल और कत्ल के बाद लाशों को छुपाने और ठिकाने लगाने के जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं, उससे जोधपुर की यह कहानी बिल्कुल जुदा है। यहां कातिल कत्ल करने से पहले ही लाश को ठिकाने लगाने का इंतजाम कर लेता है। कत्ल करने से 3 दिन पहले ही गड्ढे की शक्ल में एक कब्र खोदी जाती है और जब सारी तैयारी पूरी हो जाती है तब कातिल कत्ल करता है।
और फिर 3 दिन पहले खोदे गए गड्ढे में लाश को दफना देता है। आइए अब शुरू से पूरी कहानी शुरू कर दें। यह जोधपुर में मौजूद अग्रवाल टावर है और इसी टावर के अंदर यह है सनशाइन ब्यूटी पार्लर। यह ब्यूटी पार्लर अनीता चौधरी चलाती हैं। 50 साल की अनीता चौधरी शादीशुदा हैं और उनका एक बेटा है। 26 अक्टूबर की सुबह अनीता रोजाना की तरह घर से ब्यूटी पार्लर पहुंचती है और फिर कुछ देर बाद ही वहां से निकल जाती है। काफी देर तक जब वो ब्यूटी पार्लर नहीं लौटती तो ब्यूटी पार्लर की एक महिला स्टाफ उन्हें फोन करती है। फोन बंद था। बाद में वो अनीता के पति को फोन करती है। अनीता के पति को जैसे ही ये बात पता चलती है वो उसे हर तरफ ढूंढना शुरू कर देते हैं। अनीता का मोबाइल लगातार बंद आ रहा था। अनीता की तलाश में 26 अक्टूबर का पूरा दिन और पूरी रात बीत जाती है, पर अनीता नहीं मिलती। आखिरकार 27 अक्टूबर को अनीता के पति पुलिस में अनीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। अब पुलिस अनीता की तलाश में जुट जाती है। 4 दिन बीत जाते हैं, अनीता का कोई सुराग नहीं मिलता। मगर इसी बीच अनीता के पति मनमोहन के पास अनीता की एक सहेली सुमन का फोन आता है। सुमन मनमोहन से कहती है कि उसे शक है कि अनीता को तैयब अंसारी नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर ने किडनैप कर लिया है। सुमन मनमोहन से यह भी कहती है कि अनीता के पास कुछ ऐसा जरूर था जो तैयब अंसारी की इमेज को नुकसान पहुंचा सकता था। तैयब अंसारी पाली का रहने वाला है और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में भी उसकी अच्छी खासी दखल है। सुमन के साथ इस बातचीत को सुमन के कहने पर ही मनमोहन ने रिकॉर्ड कर लिया और फिर इसे पुलिस को भी दिया। अनीता का कोई सुराग नहीं मिला, पर तफ्तीश जारी थी और इसी तफ्तीश के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरा जरूर मिलता है जो अनीता के ब्यूटी पार्लर के बाहर सड़क किनारे लगा था। इस कैमरे में अनीता दिखाई देती है। 26 अक्टूबर की दोपहर को पीला सूट पहने अनीता एक ऑटो में बैठती नजर आती है। तस्वीर देखकर साफ लगता है कि वो बगैर किसी दबाव के अपनी मर्जी से ऑटो में बैठ रही है। अब इसी सीसीटीवी के सहारे पुलिस उस ऑटो वाले की तलाश में जुट जाती है। आखिरकार ऑटो वाला मिल जाता है। इसके बाद जब उससे पूछताछ होती है तो वो बताता है कि उसने 26 अक्टूबर की दोपहर को अनीता को गंगाना इलाके में ड्रॉप किया था। अब पुलिस के सामने सवाल यह था कि गंगाना में अनीता का कौन जानकार रहता है। अनीता के पति और रिश्तेदारों से पूछताछ हुई तो एक नई कहानी सामने आई। जिस जगह अनीता का ब्यूटी पार्लर है ठीक उसके सामने एक ड्राई क्लीन की दुकान है, स्टार ड्राई क्लीनर। और इसी स्टार ड्राई क्लीनर का मालिक गुलामुद्दीन गंगाना में ही रहा करता था। चूंकि अनीता और गुलामुद्दीन की दुकानें आमने सामने थी, लिहाजा वर्षों से दोनों एक दूसरे को जानते थे। ये जानकारी मिलते ही अब जोधपुर पुलिस की एक टीम सीधे गंगाना में गुलामुद्दीन के घर पहुंचती है। जब जोधपुर पुलिस गुलामुद्दीन के घर पहुंची तो पता चला कि वो पिछले 2 दिनों से घर पर है ही नहीं। अब तक पुलिस की एक टीम गुलामुद्दीन की भी लोकेशन को ढूंढने में लगी थी। इसी दौरान एक सीसीटीवी कैमरे में गुलामुद्दीन भी नजर आता है। 29 अक्टूबर को गुलामुद्दीन एक्टिवा स्कूटी पर बैठा जोधपुर रेलवे स्टेशन की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। गुलामुद्दीन का यूं अचानक गायब हो जाना पुलिस को शक में डाल देता है। इसी के बाद अब पुलिस गुलामुद्दीन की बीवी आबिदा से पूछताछ शुरू करती है। थोड़ी देर तक इधर उधर घुमाने के बाद आखिरकार अब आबिदा सच बोलना शुरू करती है। और उसका पहला सच ये था कि 8 दिन पहले उसके घर के ठीक बाहर 10 फीट गहरा जो गड्ढा खोदा गया और फिर उसे भरा गया, अब पुलिस वाले फिर से उस गड्ढे को खोदें। तो वो आबिदा ही थी जिसने पुलिस वालों को जेसीबी मशीन मंगाकर अपने ही घर के बाहर बने इस गड्ढे को दोबारा खुदवाया था। आबिदा के कहने पर ही इसी गड्ढे से अनीता बाहर आई थी, 6 टुकड़ों में। इस वक्त ये जो गाड़ी में आप पॉलीथीन के बैग देख रहे हैं, इन्हीं अलग अलग बैगों में अनीता टुकड़ों में सिमटी हुई है। आबिदा अनीता का सच अब उगल चुकी थी। 6 टुकड़ों में बंटी अनीता की लाश पुलिस के कब्जे में थी। कपड़ों से अनीता के पति ने लाश की शिनाख्त भी कर ली थी, लेकिन आबिदा का शौहर गुलामुद्दीन अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर था। लिहाजा
पुलिस ने आबिदा से ही पूरी साजिश और साजिश की कहानी सुनने का फैसला किया। इसके बाद आबिदा ने जो कहानी सुनाई वो कहानी ये थी। 26 अक्टूबर की दोपहर ऑटो में बैठकर अनीता गंगाड़ा में गुलामुद्दीन के ही घर गई थी। दरअसल गुलामुद्दीन ने उसे अपने घर बुलाया था। घर पहुंचने के बाद गुलामुद्दीन और आबिदा ने अनीता को शरबत में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दी। जब अनीता बेहोश हो गई तो गुलामुद्दीन ने चाकू से उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसकी लाश के 6 टुकड़े किए। फिर सारे टुकड़ों को उसने बड़े बड़े पॉलीथीन के बैग में पैक कर दिया। इसके बाद दोनों मियां बीवी रात होने का इंतजार करने लगे। गुलामुद्दीन पहले से ही प्लास्टिक की थैलियां और बहुत सारा इत्र खरीद कर ला चुका था। प्लान के तहत ठीक घर के सामने बाकायदा जेसीबी मशीन बुलाकर गड्ढा भी खुदवा चुका था। जैसे ही रात काली होनी शुरू होती है, दोनों मियां बीवी एक एक कर लाश के 6 टुकड़ों को पॉलीथीन समेत इसी गड्ढे में डाल देते हैं। लाश के टुकड़े डालने के बाद इत्र की दर्जनों शीशियां भी ढक्कन खोलकर पॉलीथीन के चारों तरफ रख देते हैं। फिर रात के अंधेरे में ही दोनों 10 फीट इस गहरे गड्ढे को बराबर कर देते हैं। हैरानी की बात यह है कि आसपास कई घर हैं, लेकिन किसी को भी कोई भनक तक नहीं लगी। डॉक्टर अशोक शर्मा, जोधपुर, आज तक। अमूमन कातिल कत्ल के बाद ये सोचता है कि लाश को ठिकाने कहां लगाना है, लेकिन इस कहानी में कातिल ने कत्ल से 3 दिन पहले ही अपने घर के सामने गड्ढा खुदवाया और तभी वो ये फैसला कर चुका था कि लाश को इसी गड्ढे में दफना देना है। सवाल यह है कि उसने ऐसा क्यों किया? आखिर कातिल और मकतूल के बीच ऐसी कौन सी कहानी पनप रही थी जो इस कत्ल की वजह बनी? अब पुलिस के सामने सवाल यह था कि आखिर अनीता का कत्ल क्यों हुआ, जबकि तफ्तीश के मुताबिक अनीता और गुलामुद्दीन करीब 20 साल से एक दूसरे को जानते थे। आमने सामने दुकान होने की वजह से इनकी रोजाना की मुलाकात थी, पर दोनों का काम जुदा था। अनीता ब्यूटी पार्लर चलाती थी, जबकि गुलामुद्दीन की ड्राई क्लीन की दुकान थी। यानी आपस में दोनों का कोई पेशेवर कंपटीशन नहीं था। तो फिर कत्ल की वजह क्या थी? तो पुलिस की माने तो अनीता का कत्ल लालच की वजह से हुआ। दरअसल अनीता को सोने के गहने पहनने का शौक था। वो ब्यूटी पार्लर भी आती तो अक्सर बहुत सारे गहने पहने होती। इधर गुलामुद्दीन को जुए की लत लग चुकी थी और इसी जुए के चक्कर में उसके सिर 12 लाख रुपए का कर्ज चढ़ चुका था। कर्ज उतारने का जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो अचानक उसे ये ख्याल आया कि अगर अनीता के सोने के जेवर को लूट लिया जाए तो उसे लाखों रुपए मिल जाएंगे। बस इसी के बाद गुलामुद्दीन ने अपनी पत्नी आबिदा को भी इस साजिश में अपने साथ शामिल कर लिया। लेकिन यहां पुलिस की थ्योरी में एक झोल है। 26 अक्टूबर की दोपहर जब अनीता इस ऑटो में बैठ रही थी, तब पीली सूट में नजर आ रही अनीता के जिस्म पर सोने के गहने कम थे। अब अगर अनीता के कत्ल की वजह उसके जेवर को ही लूटना था, तो बिना जेवर वाली अनीता का कत्ल गुलामुद्दीन क्यों करेगा? तो क्या कहानी जेवर के आगे की भी कुछ है? अगर हां, तो वो क्या है? वैसे भी गुलामुद्दीन अभी तक जोधपुर पुलिस के हाथ नहीं लगा है। अब तक अनीता के कत्ल और कत्ल की वजह की जो कहानी सामने रखी जा रही है, वो कहानी आबिदा सुना रही है। पर बहुत मुमकिन है कि कत्ल की असली वजह से खुद आबिदा भी अनजान हो। क्या पता गुलामुद्दीन ने आबिदा को भी आधा सच बताया और कत्ल की असली वजह कुछ और ही हो। जाहिर है पूरी कहानी तभी सामने आएगी जब गुलामुद्दीन पुलिस के सामने होगा। फिलहाल गुलामुद्दीन की तलाश में राजस्थान और राजस्थान के बाहर कई टीमें एक साथ दबिश डाल रही हैं। डॉक्टर अशोक शर्मा, जोधपुर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।